लड़के ने किसी लड़की को ब्लॉक किया हो। मेरी अम्मी जब 18 साल की थी और मैं जब 18 साल की उम्र में हूँ। आज एक लड़की बता रही थी कि मेरी मामा जितने बर्तन मुझसे धुलवाती हैं, अनकरीब मेरा नाम मिस बर्तानिया होगा। मॉम, बेटा जरा दही लाकर देना। मैं कभी बहू लाने का भी बोल दिया करें। ले फिर मॉम की फ्लाइंग चप्पल मेरी गालों पर अपने निशान छोड़ते हुए। अदर कंट्रीज स्टॉप शाउटिंग। पाकिस्तान पोंकी जा ऊंची ऊंची पोंक। ये काम तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। एक तरफ तो अम्मा को कहते हैं कि बहू को लेकर आओ, घर के काम में हाथ बटाएगी, और दूसरी तरफ जानू तुमको तो मैं मलका बना के रखूंगा। जब कोई आपको इनकार कर दे तो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाएं, वहां जाकर देखें कि शहर कितना बड़ा है, कोई और मिल जाएगी, मरन ना लग जाया करो। बीवी शोहर से, मैं तुम्हारी याद में 15 दिन में आधी रह गई हूँ, मुझे लेने कब आओगे? शोहर 15 दिन के बाद। बीवी चलो उठो, चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी कहाँ जा रहे हो? शोहर वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? शोहर कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन मांज रहे थे। मियां बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर इनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। पाकिस्तानी झंडे में सब्ज और सफेद रंग दरअसल साग और मक्खन की तर्जुमानी करता है। हमारे बुजुर्गों को अंग्रेज तंग करते थे और हमें अंग्रेजी। काजी निकाह पढ़ाने गया, दुल्हन से पूछा कबूल है? फैसलाबादी दुल्हन ते होर की मामा मैं थे चौल खान आई हूं, कबूल है। पहली मोहब्बत और गलत बंदे को कराया हुआ लोड इंसान कभी नहीं भूलता। बराए मेहरबानी टिकटॉक वालों का मजाक न बनाएं, सुना है मरासियों की आह बहुत लगती। सीधा दुकानदार से, रंग गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार हाँ जी है। सीधा तो फिर लगाते क्यों नहीं हो, मैं रोज डर जाता हूँ। मुझे घर वाले प्यार से परी बुलाते हैं और तुमको मुझे बुलाते ही नहीं। एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा क्यों हंसा? पठान बोला इसको तो तब पता चलेगा जब जून और जुलाई में रोजे रखेगा। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता था तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू आपको सरप्राइज देने के लिए। एक हिंदू आदमी ने सरदार जी से पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो आप अगले जन्म में क्या बनना पसंद करेंगे? सरदार जी बोले कॉकरोच। आदमी बोला वो क्यों? तो सरदार जी ने जवाब दिया क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ कॉकरोच से ही डरती है। मोबाइल के बाद नज़ला और जुकाम ही ऐसी बीमारी है जो आपके हाथों को मसरूफ रखती है। मीडिया बहुत ही गैर जिम्मेदार है। कल से मेरी तबीयत खराब है, मजाल है जो किसी चैनल पर भी बताया हो। जब मेहमानों का बच्चा शरारतें करने के बाद आपको कहीं अकेला मिल जाए, रात को मोबाइल यूज करते वक्त अम्मी को देखकर लड़की
इंग्लिश में। बाबा जी कहते हैं कि बचपन में सुना था कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा नंबर लेती हैं। मुझसे तो आज तक किसी लड़की ने नंबर नहीं लिया, कोई तो मांग लो। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था और फिर ब्लॉक हुआ था। मी, अम्मी फौजी चाहिए। अम्मी, क्या कहा, क्या चाहिए? मी, अम्मी सूजी चाहिए, हलवा बनाना है। भरोसा इस कदर गिर गया है कि अब तो घर के बच्चे भी मुझसे अपना सलांटी और लेज वाला पैकेट नहीं खुलवाते। मैं वो मासूम हूँ जिसे पढ़ने का तो बहुत शौक है, मगर पढ़ाई में जरा भी दिल नहीं लगता। आजकल की जनरेशन को इतनी टेंशन करियर की नहीं होती जितनी रिश्तेदारों के तानों की होती है। इसको भी इसकी अम्मी ने कहा होगा कि अगले साल भी पहन लेना। ऐसे लोग जो शादी से पहले कहते हैं लाशें बिछा देंगे, लाशें। एक शिकवा जो बड़े बहन भाई के लबों पर अक्सर रहता है, मुझे तो इस उम्र में ये सब नहीं मिला, इसे क्यों दिया? 82 साला मोहम्मद बरकत अली मैट्रिक में 47 दफा फेल हुआ और हिम्मत न हारी और 2020 में बगैर पेपर दिए पास हो गया। इस 2 टके के मोबाइल की वजह से अम्मी रोजाना मेरी 50 मिलियन की बेइज्जती कर देती हैं। कोई मजबूरी नहीं होती साहिब, घर वाले जानबूझ के टींडे पकाते हैं।